नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को अश्विन मास में श्री गरुड़ पुराण में कथा अध्याय 5 का श्रवण कराएंगे। ऐसे श्रवण कीजिए कथा अध्याय 5 का, जिसमें वर्णन है कर्म विपाक वश का मनुष्य को अनेक योनियों और विविध रोगों की प्राप्ति। श्री गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, जिस जिस पास से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बताइए। श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है और ये तीनों पापी चंडाल योनि को प्राप्त करते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला पुलिंद भील होकर रोगी होता है, पर स्त्री गमन करने वाला नामपुषक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाला का अंग अत्यंत लाल होता है, मद्य पीने वाले के दांत काले कपिस वर्ण के होते हैं। लालचवश अभक्ष भरण करने वाले ब्राह्मण को महोत्र रोग होता है। जो दूसरे के लिए बना मिष्ठान खाता है उसे गले में मंडल माला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मृगी का रोगी होता है। वे शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पर्ण रोगी होता है। झूठी गवाह देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न कराने वाला व्यक्ति ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला मूर्खा, उन्मत्त, पागल तथा आग लगाने वाला खलवाट गंजा होता है। फल मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नाक रोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला सलभ टिड्डी होता है। जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक बिच्छू होता है। साग पात चुराने वाला मयूर होता है। शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छुछुंदरी होता है। मधु चुराने वाला डास, मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। तांबूल, फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ी योनि में उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्मों कुकर्मों से आजीविका चलाने वाला है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है और जो अखेट का व्यासन रखने वाला है वह कसाई के घर बकरा होता है। विष पीकर मारने वाला पर्वत पर काला नाग होता है, जिसका स्वभाव अमर्यादित है। वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलि वैश्वदेव न करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संध्या उपासना नहीं करता, जिसका अंत स्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। जिसको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ करने वाला गंधर्व तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। जो सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से तुम या तुम शब्दों को उच्चारण करने वाला
और वाद विवाद में ब्राह्मणों को पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गिद्ध होता है और क्राय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्ण आश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला द्वेषवश स्त्री का प्रतियाग कर देने वाला बहुत काल तक चक्रवाक चकोर होता है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाइयों से शत्रुता करने वाला हजारों जन्म तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जल का जल जोक होती है और पति की भर तृष्णा करने वाली नारी जू होती है। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री चमगादड़ी, छिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पणी होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनिष्ट करने वाला तराक्ष, लकड़बग्घा और सलाख शाही होकर रीछ योनियों में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मूत्र प्रदेश में पिशाच होता है और अपर्याप्त यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य एक क्लास गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदा गमन करने वाला मिष्टभोगी सुअर तथा शूद्रगामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह कमल लपट देवलोक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण धाम द्रौजन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलोक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। महापताक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों को भोग प्राप्त करके महापात की व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मातरिया लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट और महिषी की योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाले भेड़िया कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण गुल्म तथा लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण के धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन से व्यक्ति है जो ब्रह्म धन को पचा सकता है। ब्राह्मण के धन पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देह द्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्रह्म स्वरूप का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाती है। अपने आश्रित वेद शास्त्र प्रायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे ताक्षय, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरक को भोग कर क्रमशः जन्मद अग्नि एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरों द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ले लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करना चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रयुक्त उसे हल लेता है वह पंगु लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाले व्यक्ति 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है
और ब्राह्मण की वृत्तिका का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोकों में प्रयुक्त योनियों तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म पाप करने वाले जीव नरकीय यातना को भोगकर अभिष्ट पापों को भोगने के लिए इन प्रयुक्त योनि में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक तिर्यक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत तथा अतप घाम से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध में वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी रहट घंटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनि में भ्रमण करते रहते हैं। गर्भपात से बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि में जन्म लेते हैं। इस प्रकार श्री गरुड़ पुराण में कथाध्याय 5 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी की वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।